आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। हम आपको नोबेल पुरस्कार 2024 की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। निवेदन बस इतना करते हैं, आप लोग 5 से 10 मिनट का समय निकालिए, क्योंकि यह जो है अगले 1 सालों तक आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक होगा। तो चलिए संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे हम, वन लाइनर फैक्ट भी कराएंगे प्लस आंसर, क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। देखिए जैसे आपको बताएंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को मिस ना करें। तो संपूर्ण जानकारी वो भी ट्रिक के साथ आपको याद कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए पहला है हमारा जो पुरस्कार है। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपके लिए दिया गया था कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार आपको पता होगा, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, कि रसायन विज्ञान का। ठीक है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा जाए किसे प्रदान किया गया, तो पहले थे हमारा डेविड बेकर, दूसरे थे हमारे डेविस हसाविस और तीसरे थे हमारे जॉन एम जम्पर। ये 3 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डेविड बेकर और डेविस हसाविस और जॉन एम जम्पर को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। अगर आपको शॉर्टकट में याद करना है तो शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं डेविड डेविस जॉन एम। इतना याद कर लेंगे अगर आप डेविड डेविस जॉन एम, तो आपको पता हो जाएगा कि आपको परीक्षा में ऑप्शन मिलेगा तो आप टिक कर सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से आप ट्रिक लगाइए, कुछ भी करिए। आप एक काम करिए, आप नोट्स बना लीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ साफ साफ लिख लीजिए अपने कॉपी में। आपको याद करना होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में अगले 1 सालों तक इससे से प्रश्न बनेगा। चलिए अब दूसरा पुरस्कार देखेंगे हम। दूसरा पुरस्कार होगा हमारा मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। अगर बात करें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024, तो ये पहले व्यक्ति थे हमारे विक्टर एम्ब्रोस को और दूसरे थे गैरी रुआकुन को। ये 2 नाम याद कर लीजिए, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकुन को। ये 2 लोगों को प्रदान किया गया मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024। ठीक है, चलिए याद करते चलिए। अभी मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा, अभी प्रश्नोत्तरी भी करा देंगे, आपको सिंपल याद हो जाएगा। मात्र 5 से 10 मिनट का टाइम दीजिए। जैसे ही आपको पता होगा कि अभी हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, तब मुझे लगा कि हाँ आप सभी इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार से घोषित कर दिए गए तो आपके लिए क्लास से उपलब्ध करा दे रहे हैं। अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, इंपॉर्टेंट तैयारी कराते हैं आपको। चलिए और अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा सकता है, कहा जा गया है क्वेश्चन में कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 जो प्रदान किया गया, यह एक जापानी संगठन था और इस संगठन का नाम था निहोन हिंडान क्यों को। ठीक है, निहोन हिंडान क्यों, ठीक, को प्रदान किया गया। ये जापानी संगठन है, नाम बहुत ही खतरनाक है, आपको याद करना पड़ेगा। आपके पेपर में इस प्रकार के नाम आएंगे तो आपको ट्रिक के साथ याद कर लीजिए, जिस प्रकार से आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। मेरा काम है आपको बताना, बाकी आप जानते हैं यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। आपके आने वाले 1 सालों तक परीक्षाओं में यह टॉपिक छपेगा। ठीक है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन, आप इतना ही याद करेंगे कि आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा जापानी संगठन, आप उस पर टिक करेंगे, आपको मिल जाएगा नंबर। लेकिन नाम अगर जापानी संगठन का याद कर लेंगे निहोन हिंडान क्यों, तो यह सबसे बेस्ट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन कौन से पुरस्कार, अर्थशास्त्र के पुरस्कार, फिजिक्स के पुरस्कार, तो सभी को देखिएगा जरूर। आप लोग अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए इस क्लास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, हर बार हर परीक्षा में पूछे जाने वाला यह पुरस्कार होता है। और वह पुरस्कार कौन सा है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो वो थे हान कांग। हान कांग ये एक
व्यक्ति का नाम है, आपको पता होना चाहिए, हान कांग, जो कि दक्षिण कोरिया के निवासी होंगे। तो चलिए उनका देश भी याद कर लीजिए, दक्षिण कोरिया के ये निवासी हैं, हान कांग इनका नाम है। आप नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में बना लीजिए इनका नाम, क्योंकि साहित्य का नोबेल पुरस्कार सभी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पुरस्कार देखते हैं। अभी हम रिवीजन भी करेंगे और प्रश्नोत्तरी भी देखेंगे। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, एक ही क्लास आपके नोबेल प्राइज 2024 का संपूर्ण निचोड़ होने वाला है, तो बने रहिएगा, क्लास पूरी देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पुरस्कार की बात करें। देखिए फिजिक्स, आप जिसे कहते हैं फिजिक्स मतलब जानते हैं, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024, यहाँ पर 2024 किसे प्रदान किया गया, ठीक है, तो वो थे जॉन हॉपफील्ड और हमारे दूसरे थे जेफरी हिंटर। ये दोनों लोगों का नाम याद कर लीजिए, जितने भी 4-5 पुरस्कारों के बारे में बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया, अगर आपसे यह कहा जा रहा है तो पहले हमारे व्यक्त हो जाएंगे जॉन हॉपफील्ड और दूसरे थे जेफरी हिंटन महोदय। इन दोनों लोगों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। नाम याद हो गया, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। आपको टफ लग रहा होगा नाम, लेकिन यह मत समझिए कि हमें याद नहीं करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न होंगे। आप किसी भी परीक्षा में से संबंधित तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है यह क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अर्थशास्त्र का एक इम्पोर्टेंट यह भी है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, अगर आपसे यह बात की जाए 3 लोगों को प्रदान किया गया, आपको याद करना चाहिए। यह देखिए, पहले जो हमारे थे डरोन एस मोगलू थे, और दूसरे थे हमारे साइमन जॉनसन, और तीसरे हो जाएंगे जेम्स ए रॉबिन्सन। ये 3 लोगों को प्रदान किया गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो तीनों लोगों का नाम एक बार फिर याद कर लीजिए, डरोन एस मोगलू को, और साइमन जॉनसन को, और तीसरे थे जेम्स ए रॉबिन्सन को। ये 3 लोगों का नाम आपको याद करना चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्होंने पाया है और 2024 में पाया है। ठीक, चलिए हम आपको रिवीजन भी करा देंगे। तो चलिए, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। लक्ष्य तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए। चलिए रिवीजन हम एक बार फिर से आपको कराएंगे, ताकि आपको पूरा याद हो जाए। समय भले आज 2-1 मिनट ज़्यादा लग जाए आपका, लेकिन आपको पूरा याद करना है। ठीक है, चलिए अब हम आपको इम्पोर्टेंट ट्रिक के साथ भी याद करा दिए, आपको याद कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला हमने जो बताया था, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब जानते हैं आप, रसायन विज्ञान, मैंने पहले बताया। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो डेविड बेकर, और दूसरे थे हमारे डेविस हसाविस, और तीसरे थे जॉन एम जम्पर। ये तीनों लोग यूएसए के, अमेरिका के, ठीक, अमेरिका के तीनों लोग हैं। ठीक है, यूएसए आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों लोग जो हैं निवासी पूछा जाए तो ये अमेरिका के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, फिर से याद कर लीजिए। और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 ये 2 लोगों को प्रदान किया गया। दोनों लोगों का नाम याद कर लीजिए, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकुन को प्रदान किया गया। आप इसे भी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लीजिए, रिवीजन करके ही जाइएगा आप लोग। अगर बात करें शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो जापानी संगठन था, आपको याद होना चाहिए, उसका नाम था निहोन हिंडान क्यों। ये जो अभी जो हाल वहाँ पर परमाणु बम हमला किया था अमेरिका, वहाँ पर नागासाकी पर, उस पर जो लोग बच गए थे उनके देखभाल करने वाली संस्था है, इसलिए इसे प्रदान किया गया शांति का नोबेल पुरस्कार 2024। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पुरस्कार को देख लीजिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, मैंने वहाँ कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा, आपके परीक्षा में पूछेगा सबसे इम्पोर्टेंट यही, आप याद कर लीजिए। उनका नाम था साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 पाने वाले का हान कांग। हान कांग देश नहीं, एक नाम है जो दक्षिण कोरिया के निवासी थे। ठीक है, हान कांग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले देख लीजिए, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, जिसे आप कहेंगे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ये दोनों लोग भी यूएसए के थे, ये भी दोनों लोग अमेरिका के ही थे। पहले थे जॉन हॉपफील्ड और दूसरे थे जेफरी हिंटर महोदय। तो ये दोनों लोग फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता थे और अमेरिका के निवासी हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 की बात करें, 3 लोगों को दिया गया। तीनों लोगों का नाम याद कर लीजिए, डरोन एस मोगलू, और दूसरा हो गया हमारा साइमन जॉनसन, और तीसरे हो जाएंगे हमारे जेम्स ए रॉबिन्सन। ये 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आप लोग नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए इन 4-5 जो नोबेल प्राइज विजेता हैं। तो चलिए आज की यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निःशुल्क हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।